गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। तो स्टूडेंट्स, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 5th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, जो कि क्या है हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में हमने जो ये फ्रैक्शन चैप्टर है ये स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को फ्रैक्शंस के बारे में बताया था। ठीक है, किस तरह की फ्रैक्शंस होती हैं, कितने टाइप की फ्रैक्शंस होती हैं, कौन कौन से टाइप रहते हैं, हम फ्रैक्शंस को किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रैक्शन का क्या कंपैरिजन एंड ऑर्डरिंग लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि लाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं। तो आइए हम उनको जान लेते हैं कि लाइक फ्रैक्शन किनको कहते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं। तो जो लाइक फ्रैक्शन रहती हैं, इसमें क्या होता है, जो डिनोमिनेटर रहता है, ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन का ऊपर क्या रहता है, जो उसको हम नोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है ना, नोमिनेटर, और नीचे जो रहता है उसको बोलते हैं क्या, डिनोमिनेटर। ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा है 1/2। ठीक है, तो 1/2 में अगर ये आपका हो जाएगा क्या, नोमिनेटर। ठीक है, ये आपका नोमिनेटर हो गया, और जो ये नीचे का है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, ये आज आपका डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है ना, तो ये आपका नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है ना। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कि आपके पास में अगर दो फ्रैक्शन दी हुई है, ठीक है ना, जैसे दिया हुआ है 1/2 और दिया है 2/2, या इसको लिख देते हैं हम 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे दो फ्रैक्शन जब हमको दी रहती हैं, तो दोनों फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो उनका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। ठीक है, और अगर किन्हीं दो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स उनके सेम नहीं रहते हैं, जैसे 1/2 है और लिखा है 5/7, तो यहाँ पे देखिए इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो इनको जो है हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। ठीक है ना, तो दो टाइप की फ्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, कौन सी, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। तो हम जो है उन्हीं का आज क्या देखेंगे कि कंपेयर कैसे करते हैं, कंपैरिजन भी देखेंगे और फिर उसकी ऑर्डरिंग भी कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है ना, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, अरेंज द फ्रैक्शंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शंस दी हुई है 5/11, ठीक है, 3/11 एंड 8/11। ठीक है ना, तो इनमें से हम कैसे अरेंज कैसे कर सकते हैं, हमने पहले सीखा है कि किसी भी नंबर्स को या किसी भी चीज़ को अरेंज करने के लिए, ठीक है ना, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है ना, तो अरेंज करने के लिए हम यहाँ पे तीनों फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, फिर उससे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, फिर उससे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखिए 5/11 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या किया है, एक सर्कल का 11 पार्ट कर लिया, उसमें से 5 पार्ट को जो है इसने शेड कर दिया। फिर इसके बाद में यहाँ पे लिखा क्या, 3/11, तो यहाँ पे एक सर्कल के इसने 11 पार्ट किए और उसमें से 3 पार्ट्स को शेड कर दिया है। और यहाँ पे क्या लिखा हो, 8/11, तो इसमें से इसने 11 पार्ट्स में से 8 पार्ट्स को शेड कर दिया। ठीक है ना, तो अब इसमें हमें कंपेयर करना है कि कौन सी फ्रैक्शन जो है बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो आइए इसको देखते हैं किस तरह से हम कंपेयर करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 3/11 हैज़ फ्यूअर पार्ट्स शेडेड देन 5/11 एंड 8/11। तो जो 3/11 है इसके कम पार्ट शेडेड है 5/11 से और 8/11 से, एंड 8/11 हैज़ मोर पार्ट्स शेडेड देन 3/11 एंड 5/11। जो 8/11 है इसके ज़्यादा पार्ट शेडेड हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, 8/11 इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। इसलिए जो 8/11 हो जाएगी वो आपकी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे 8/11 जो है ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, और
जो आपका 3/11 हो जाएगी, ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसको अपन अरेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी फ्रैक्शन है 8/11, सबसे छोटी उसके बाद में 5/11 और सबसे छोटी क्या 3/11, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है करते हैं। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है क्या, फ्रैक्शंस दैट हैव सेम डिनोमिनेटर्स और कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ये अभी मैंने बताया आपको कि जो भी फ्रैक्शंस रहती हैं उनमें जो सेम डिनोमिनेटर्स रहते हैं उनके, उस टाइप के फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे, ठीक है ना। और लाइक फ्रैक्शंस जब रहती हैं तो उसमें आपको सीधे याद रखना है कि अगर लाइक फ्रैक्शंस है तो उसमें जो नंबर बड़ा रहता है, जैसे कि यहाँ पे हम अगर देखें इन तीन फ्रैक्शंस में, तो देखिए यहाँ पे 11 इसका भी है डिनोमिनेटर, 11 इसका भी है और 11 इसका भी है, तीनों का। तो डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। अब जब लाइक फ्रैक्शंस हो गई तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, तो लाइक फ्रैक्शन जब रहती हैं तो उसमें जो नंबर सबसे बड़ा रहता है नोमिनेटर का, ठीक है, वो फ्रैक्शन बड़ी रहती है और जो नंबर छोटा रहता है वो फ्रैक्शन छोटी रहती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि लाइक फ्रैक्शंस में जो नंबर बड़ा रहता है डोमिनेटर का, वो फ्रैक्शन बड़ी रहती है और जो नंबर छोटा रहता है वो छोटी रहती है। जैसे यहाँ पे 8 बड़ा है तो 8 सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो गई, फिर 5 है और फिर 3 है, ठीक है ना। तो इस तरह से लाइक फ्रैक्शंस को हम कंपेयर और ऑर्डर में करते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यहाँ पे दूसरा है क्वेश्चन, क्या लिखा, 3/12, 1/3 एंड 2/9। तो इन फ्रैक्शंस को जो है हमें कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन जो है बड़ी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसके पहले जो हम क्वेश्चन किए थे उसमें तीनों के डिनोमिनेटर सेम थे, बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए 12 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, तीनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी की सारी क्या अनलाइक फ्रैक्शंस है, ठीक है ना। तो अब अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले क्या आपका 3/12, तो 3/12 को कैसे डिनोट करेंगे, तो आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है ना। नंबर लाइन में ये देखिए 0 से 1 के बीच में जो है इसको 12 पार्ट में इसको कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पार्ट में हो गया ये। इसके बाद में यहाँ पे इसमें इस वाले पार्ट में जो है ये 3/12 आएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरे के लिए क्या करेंगे, 1/3 दिया हुआ है तो 0 से 1 के बीच के पार्ट को जो है हम 3 भागों में बांटेंगे, ये 1, ये 2 और ये 3। और फिर इसके बाद 1/3 आएगा, तो 1/3 आप कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, ये आपका 1/3 है, ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरा फ्रैक्शन क्या है, 2/9 है, तो 0 से 1 के बीच में हम इसको कितने भागों में बांट देंगे, 9 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसके बाद में 2/9 है, तो 2/9 आपका यहाँ पे आता है, ठीक है ना। तो इस तरह हम इस जो नंबर लाइन है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका 2/9 आ रहा है, उसके बाद 3/12 आ रहा है और फिर उसके बाद आ रहा है 1/3। तो सबसे जो छोटी नंबर है, ठीक है, छोटा पार्ट है वो 2/9 का है, फिर इसके बाद 3/12 का है और फिर 1/3 का है। तो इसी तरह से हम देखेंगे तो जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, जो पार्ट सबसे बड़ा है, ठीक है, वो सबसे बड़ी होगी। तो ये वाला पार्ट जो है ये सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा पार्ट है, उसके बाद ये वाला पार्ट है और फिर सबसे छोटा कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। तो इसी तरह से फ्रैक्शन भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आगे। तो फ्रॉम द नंबर लाइन्स वी कैन सी दैट 1/3 इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है ना। नंबर लाइन से हमें क्या पता चलता है कि सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है वो है क्या 1/3, ठीक है। तो इस तरह से जो है फ्रैक्शन को हम नंबर लाइंस में भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स और कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि अनलाइक फ्रैक्शंस जो है किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अरेंज द फ्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर यूजिंग द नंबर लाइन शोन अबव, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे लिखेंगे। और इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए क्या करेंगे,
हम इसी को सबसे पहले सबसे छोटा क्या है 2/9, उसके बाद उससे बड़ा क्या है 3/12, और फिर सबसे बड़ा क्या है 1/3। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है अरेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स कंपेयर किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे भी देखिए कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं क्या 2/3, 5/6 और 7/9। इनको जो है क्या करना है, अरेंज करना है किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो कैसे किया गया है देखिए 2/3, इसमें इसको क्या हम इसकी लाइक फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसकी निकालेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन सी होंगी। ठीक है, 2/3 को हम क्या कर सकते हैं 4/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे देखिए 2/3 है, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का ऊपर से और 2 का नीचे से भी, तो 2 × 2 = 4 हो गया, और 3 × 2 = 6 हो गया, तो 4/6 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से 6/9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/12 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10/15 आएगा, और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 12/18 आएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 5/6 में क्या करेंगे हम, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/12 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/18 आता है। ठीक है ना, तो और यहाँ पे 7/9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/18 आएगा। ठीक है ना, तो कुल मिला के हमको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शंस दी हुई हैं, सबके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो इसमें जो है कंपेयर करना थोड़ा टिपिकल रहता है। तो हमें क्या करना है, इनका जो डिनोमिनेटर है इसको सबको सेम बनाना है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 18 है, यहाँ पे भी 18 और यहाँ पे भी 18 है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे लिखा कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम। ठीक है ना, जब डिनोमिनेटर इन सभी के हम सेम बना लेंगे तो ये जो है लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पे जब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए इसका भी 18 है डिनोमिनेटर, इसका भी 18 है और इसका भी 18 है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो जो नंबर सबसे बड़ा रहता है वो सबसे बड़ी रहती है फ्रैक्शन, जो छोटा रहता है वो छोटी रहती है, और हमको क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा सबसे पहले, तो यहाँ पे जब कन्वर्ट करेंगे तो 12/18 सबसे छोटा सबसे पहले है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में क्या है 14/18 है उससे बड़ा, फिर उसके बाद क्या है 15/18। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। और फिर इसको क्या लिख सकते हैं 12/18 आपका किससे बना है 2/3 से, तो 2/3 लिख दिया। फिर 14/18 किससे बना था 7/9 से, तो 7/9 लिख दिया। और आपका 15/18 किससे बना था 5/6 से, तो 5/6 लिख दिया। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है आप अनलाइक फ्रैक्शंस को भी इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से ये क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फ्रैक्शन 1/3, 5/6 एंड 3/8 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अब इन फ्रैक्शंस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले इसमें भी हम वही काम करेंगे कि इनका सभी का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ठीक है ना, तो 1/3 का को हमने बनाया क्या 8/24। ठीक है ना, 8 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। 5/6 में क्या कर दिया 4 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। और यहाँ पे ठीक है 1/3 में जो है क्या किया है 8 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे किया है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में। इसके बाद 5/6 में क्या किया है 4 का मल्टीप्लाई जो है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किया। और 3/8 में क्या किया है आपका 3 का मल्टीप्लाई जो है डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर दोनों में किया है। तो हमारे पास में क्या आया 8/24, 20/24 और 9/24। ठीक है ना, तीनों के देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गए। ठीक है, तो अब कंपेयर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम हो गए तो 20/24 सबसे बड़ा है, उसके बाद में 9/24 है और फिर 8/24 है। ठीक है ना, तो फिर इसके बाद 20/24 हमको किससे मिला था 5/6 से, 9/24 किससे मिला था 3/8 से, और 8/24 किससे मिला था 1/3 से। तो इस तरह से इसको हम अरेंज कर लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस को जो है अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें क्या है सबसे पहले जो भी अनलाइक फ्रैक्शंस रहती हैं, ठीक है ना,
उनको हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ता है, किस में, लाइक फ्रैक्शंस में, ठीक है ना। और लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद में बहुत ही आसानी से जो है हम जैसे नंबर्स का को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे उसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये फ्रैक्शंस का जो ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपको इन फ्रैक्शंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये आप लोग करिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है अरेंज द फ्रैक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इन फ्रैक्शंस को आपको जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम देखते हैं क्या, एडिशन ऑफ और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा कि फ्रैक्शंस को जो है किस तरह से हम अरेंज करते हैं, ठीक है ना, कंपैरिजन और अरेंज करना सीखा। अब जो है हमें क्या करना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है फ्रैक्शन का, ठीक है ना। तो इसमें भी स्टूडेंट्स वही रूल फॉलो होगा। सबसे पहले आपको फ्रैक्शंस को क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। लाइक फ्रैक्शन में, लाइक फ्रैक्शन मीन्स क्या, जितने भी फ्रैक्शन है उनका डिनोमिनेटर जो नीचे का रहता है ना, ठीक है, एक ऊपर का रहता है, ठीक है, जिसको नॉमिनेटर बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए ये फ्रैक्शन है, ठीक है, तो ऊपर आता है आपका नॉमिनेटर और नीचे रहता है आपका डिनोमिनेटर। तो हमें हर एक फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शन दिए हैं सबका डिनोमिनेटर्स पहले सेम करना होगा और फिर उसको हम आसानी से जो है ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शंस मैंने बताया वो होती हैं जिनका डिनोमिनेटर जो है सभी फ्रैक्शंस का सेम रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है, ऐड करना है 3/5 और 1/5 को, ठीक है ना। तो सिंपली इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3/5 और +1/5 लिख लिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद इन डिनोमिनेटर 5 एक साथ लिख लिया और 3 + 1 कर लिया, तो आपका कितना आ गया, 4/5 आपका आंसर आ गया डायरेक्ट, ठीक है ना। इस तरह से आसानी से हम ऐड कर सकते। इस तरह से अगर सब्सट्रैक्ट करना हो तो 2/9 को सब्सट्रैक्ट करना 7/9 से, तो 7/9 लिख लिया -2/9। तो इन दोनों के जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे लिख लिया 9 और 7 - 2 ऊपर हो जाएगा, तो 7 - 2 करेंगे तो 5 बचेगा, 5/9 आपका जो है आंसर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 5/9 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे, क्या लिखा है, वाइल एडिंग लाइक फ्रैक्शंस एनी ओनली द न्यूमिनेटर्स आर एडेड कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब आप लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो हम सिर्फ जो है न्यूमरेटर्स को ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं, डिनोमिनेटर्स को जो है सेम लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोनों में 5 डिनोमिनेटर था, तो हमने एक ही बार नीचे करके 5 लिख दिया, और जो आपका न्यूमरेटर था उनको ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 2/9 था, 7/9 था, तो 9 जो है एक ही बार लिख दिया डिनोमिनेटर में, और जो आपकी ऊपर की नॉमिनेटर्स थी उनको ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम जो है नॉमिनेटर्स लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हो, सब्सट्रैक्ट करना है क्या 2/13 फ्रॉम 1 होल, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2/13 को डिवाइड करना है किससे, 1 से, ठीक है ना, इस तरह का है। तो अब देखिए इसको किस तरह से करते हैं, यहाँ पे देखिए एक पूरा बनाया गया है, ठीक है ना। इसके 13 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है, 13 पार्ट्स हैं। इसमें 2/13 है, तो ये पार्ट पोर्शन जो है आपका 2/13 कहलाएगा। और अगर हम इस पूरे पोर्शन को ले तो ये कहलाएगा क्या, 13/13, ठीक है ना। तो जो ये 1 है, 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13/13 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13/13 है, माइनस इसमें 2/13 कर दिया, तो सीधे सीधे 13 में से 2 आपका माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास में, 11/13, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 11/13। तो 2/13 में को जब 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, 1 - 2/13, तो आपका सीधे सीधे कितना बचेगा, 11/13, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 13/13 इक्वल टू 1 ही होता है, ठीक है ना। कहीं पे भी 1 लिखा हो तो आप लाइक फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसमें भी देखिए स्टूडेंट्स, पहले अब हमने लाइक फ्रैक्शंस का देखा, ठीक है। अब देखेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शंस जब दी रहती हैं उनको किस तरह से ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पे भी आपको अनलाइक फ्रैक्शंस दिखती हैं तो उनको सबसे पहला आपका काम क्या है, उनको हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। जब उनको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, इसके बाद में ही जो है उनको हम ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2/3 और 1/5 को ऐड करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया गया है, 2/3 प्लस 1/5 लिख लिया। फिर उसके बाद में हम देखेंगे 3 और 5 अलग अलग इनके डिनोमिनेटर्स, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो अब हम क्या लेंगे, इनका द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का जो है कॉमन मल्टीपल ले लेंगे। तो 3 और 5 का अगर हम कॉमन मल्टीपल लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 15 क्योंकि 3 × 5 = 15 करेंगे, 5 × 3 करेंगे तो 15 है। तो 15 इनका जो है कॉमन मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में यहाँ पे 15 कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। तो 2/3 को हम 15 के डिनोमिनेटर्स में चेंज करेंगे। तो 2/3 को अगर हमें इस 3 को 15 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 का ऊपर और नीचे जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 × 5 हो गया कितना, 10, और 3 × 5 कितना हो गया आपका 15। तो ये 10/15 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब 1/5 दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, 3/3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = कितना हो जाएगा, 15। तो ये बन जाएगा 3/15। अब जो है ये देखिए जो आपकी एक बन गई आपकी कौन सी, 10/15, एक आपकी बन गई फ्रैक्शन क्या, 3/15। तो दोनों को आपने ऐड कर दिया तो 13/15 आ गया, ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, कैसे चेंज किया गया है। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकाला, 3 और 5 कितना 15। अब 2/3 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1/5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका जो है ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से सब्सट्रैक्शन में भी करते हैं, 3/4 में घटाना है 5/6 को, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग लिख लिया, पहले 5/6 माइनस 3/4। अब इसके बाद में फिर से इसको नोमिनेटर्स इनके डिनोमिनेटर्स सेम करने हैं, तो इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। तो से 5/6 हो गया 10/12 और 3/4 हो गया 9/12। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है जो सब्ट्रैक्शन है इसको किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शंस का भी है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस के लिए क्या करते हैं हम, उनका जो होल पार्ट है इसको अलग ले लेते हैं और फ्रैक्शन वाले पार्ट को जो है अलग से ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था 2 5/6, ठीक है। तो हमें ऐड किसको करना है, 1 1/2 एंड 1 1/3। क्या लिखा हो क्वेश्चन कि ईशान हैज़ 1 1/2 पिज़्ज़ा, आकिफ हैज़ 1 1/3 पिज़्ज़ा। तो क्या लिखा हो, हाउ मैनी पिज़्ज़ा डू दे हैव ऑल टुगेदर, दोनों के पास टोटल कितने पिज़्ज़ास हैं। तो इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके पास में फर्स्ट क्या नाम है, ईशान। ईशान का क्या है, एक 1 1/2 पिज़्ज़ा है इसके पास में, और आकिफ के पास में 1 1/3 है, ठीक है। इन दोनों को इस तरह से लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद में जो 1/2 है और 1/3 है, इनका हमने क्या कर लिया, कॉमन मल्टीपल निकाल के इनके डिनोमिनेटर सेम कर लिए, ठीक है ना। तो ये इसको क्या लिख लिया, 1 3/6 और ये हो गया 1 2/6, ठीक है। अब इसके बाद में 1 और 1 अपन ने अलग से ऐड कर लिया और 3/6 और 2/6 को ऐड कर लिया, तो कितना हो गया 5/6। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 2 5/6। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 5/6 पिज़्ज़ास, ठीक है। तो इस तरह से
जो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं उनको हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। ये भी उस ईजी रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनको सबसे पहले आपको जो है लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। कन्वर्ट कैसे करते हैं आप जो है इसमें एग्जांपल्स में देखिएगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है ना। ये तो आपको जो है ये एक्सरसाइज आप करिए, ठीक है ना। एडिशन है इसमें फ्रैक्शंस का, ठीक है, इसको आप करिए। फिर इसके बाद में यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है, तो इसको भी आप करिए, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है आपको, ठीक है ना। आप लोग इसको करिए और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।